नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत। हमारे साथ हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज आपको हम जिस शख्सियत से रूबरू कराएंगे वो भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव हैं राम लखन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक नाम से और भी लोग बुलाते हैं, ज़रूर कहना चाहेंगे कि राम लखन खलीफा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से किसानों की लड़ाई को आप लेकर के आगे गए, तो उसमें कितना सहयोग राष्ट्रीय अध्यक्ष मान सिंह दादा का और आपकी टीम कितनी सक्रिय रहती, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मैं आपको और आपके 30 डे न्यूज़ को भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो हमारे संपूर्ण किसानों की समस्याओं को लेकर के आपके चैनल के द्वारा आप 24 घंटे तत्पर तैयार रहते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या हो उसे आप अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हैं। अब दूसरी बात यह है कि जैसे आपने कहा कि दादा मान सिंह की जो भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन है, इसके प्रति हम कितना सक्रिय रहते हैं। जब से हम इस यूनियन में जुड़े हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा मान सिंह जी के आदेशानुसार किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य न हम करते हैं, न किसी के द्वारा किया गया गलत कार्य बर्दाश्त करते हैं। और जब से हम इस सक्रियता को अपने साथ लेकर चले हैं, तो आपके द्वारा इस गोसाईगंज क्षेत्र में जितने भी किसानों की कोई भी प्रकार की समस्या होती है, उसको लेकर के हम रातों दिन तैयार रहते हैं और उसके समाधान कराने के लिए सरकार तक पहुंचते हैं या अधिकारी तक पहुंचते हैं, उसका समाधान भी कराते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने आंदोलन किया, 5 जनवरी को प्रथम पंचायत सिकंदरपुर अमोलिया में किया, एलडी आवास विकास के खिलाफ अधिग्रहण यहाँ पर एलडी आवास विकास के द्वारा किया जा रहा, तो जो किसानों के हित में जो उनकी मांगे थी, उनको लेकर के आपकी यूनियन ने कितना कुछ अभी तक कार्रवाई की है अपने स्तर से? देखिए, हमारे भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के जितने भी सक्रिय पदाधिकारी हैं, हमारे क्षेत्र के, चाहे वो प्रदेश प्रवक्ता राम सेवक जी हों, चंद्र प्रकाश जिला अध्यक्ष जी हों, हमारे युवा प्रदेश जिला अध्यक्ष राकेश कुमार यादव जी हों, हमारे समस्त पदाधिकारी, जब से एलडीए एवं आवास विकास का ये चर्चा शुरू हुई है, इसके प्रति सबसे पहले हम लोग लिखित कार्रवाई करते रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के किसानों की ज़मीनें उपजाऊ हैं, इनका अधिग्रहण ना किया जाए। लेकिन एलडीए आवास विकास द्वारा कई गाँवों में जबरन नोटिसें बांटी गईं। इसके विरोध में हमारे भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के द्वारा लिखित डीएम को भी ज्ञापन दिया गया और मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया गया कि कृपया हमारे जो इस मोहनलालगंज क्षेत्र के एलडीए आवास विकास के द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है, इसे ना किया जाए, क्योंकि यहाँ का किसान जो है, हमारा समस्त किसान खेती पर निर्भर करता है। राम लखन जी, ये बताइए कि एक यूनियन सिर्फ किसान हितों के लिए ही कार्य करे या समाज हित के लिए भी आपकी यूनियन कार्य करती है, क्या कुछ करें? देखिए, हमारे भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन में हमारा समस्त किसान जुड़ा हुआ है और समस्त ग्रामीण जो श्रमिक है, मजदूरी करने वाला है, सब हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। इसके लिए चाहे किसान की समस्या हो या किसी भी गरीब श्रमिक की समस्या हो, हम लोग सबकी समस्याओं का समाधान कराने के लिए तैयार रहते हैं। राम लखन जी, ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग अभी कुछ दिन पहले हरिद्वार गए थे, वहाँ पर एक पंचायत हुई, तो उसमें क्या कुछ किसानों के लिए कहा गया, वो हमारे दर्शकों को भी बताएं, क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के द्वारा हर वर्ष 3 राष्ट्रीय अधिवेशन लगाए जाते हैं। पहला हमारा अधिवेशन लगता है जनवरी में प्रयागराज संगम पर, दूसरा अधिवेशन लगता है हमारा हरिद्वार में, और तीसरा अधिवेशन लगता है मथुरा वृंदावन में। इन जो राष्ट्रीय अधिवेशन का और किसान चिंतन शिविर लगता है, इनका एक ही उद्देश्य होता है कि हमारे संपूर्ण भारत देश में किसानों और मजदूरों के साथ में जो कितनी समस्याएं चल रही हैं, इनकी समस्याओं का समाधान ना तो तहसील में हो रहा है, किसान परेशान होकर के तहसील जाता है, लेकिन वहाँ पे कोई समस्या का समाधान नहीं होता है।
उसके बाद हम लोग अगर डीएम के यहाँ भी जाते हैं तो किसानों का की कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। हम लोग अगर पत्र लिखते हैं मुख्यमंत्री जी महोदय को या राज्यपाल महोदय को, आज तक जितने भी हमारे किसान यूनियन के द्वारा पत्र लिखे गए किसानों और मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए, समस्या का समाधान तो छोड़िए, वहाँ से किसी प्रकार का कोई जवाब ही नहीं मिलता है कि किसान यूनियन का कोई पत्र आया है या नहीं आया है। तो अगर इस तरह से अधिकारी कर रहे हैं तो उसका जवाब देने के लिए आपकी यूनियन आगे क्यों नहीं आ रही, इसका क्या कारण है? देखिए, हमारी किसान यूनियन बहुत ही संघर्ष कर रही है और जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन अभी हरिद्वार में लगा था, इसमें सबसे पहले तो हमने ये लिखा है कि जितने भी हमारे शासन प्रशासन के पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि समस्त पदाधिकारियों को अवगत कराया जाए कि कम से कम किसानों को ये बताया जाए कि उनकी समस्या हमारे यहाँ तक पहुँची है। अगर वो लोग ये नहीं बता पाते हैं तो हमारा जो भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन है, जैसा कि आपने देखा होगा 5 जनवरी को सिकंदरपुर अमोलिया में एक महापंचायत का आयोजन किया गया था। उसमें हमारे किसान संगठन लगभग 40 से 45 किसान संगठन हमारे भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के समर्थन में आए थे। और हम लोग हम अगर किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हमारा संगठन समस्त किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्षों के द्वारा अवगत करा कर एक बहुत बड़ा आंदोलन कराएंगे, जिसकी सारी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। अगर नहीं होता है तो यह आंदोलन चलता रहेगा। राम लखन जी, मेरा आखिरी सवाल यह है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि किसान इस टाइम बेड़ कर रहा है धान की रोपाई के लिए, आगे धान लगाए जाएंगे, तो इस समय पानी नहरों में ना आना एक बहुत बड़ी चुनौती है किसानों के लिए। इसको लेकर के आपकी यूनियन क्या आगे कार्रवाई करना चाहेगी? देखिए, अभी तो हमने जो हमारा हरिद्वार का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है, इसमें हमने लिख दिया है कि हमारे किसानों की फसल का समय तैयारी का समय है। इसके लिए समस्त नहरों की सफाई एवं समस्त नहरों में पानी समय पर पहुंचा दिया जाए। अगर वो नहर में पानी नहीं आता है तो हमारा किसान और किसान यूनियन समस्त किसानों को लेकर के हम लोग फिर संघर्ष करेंगे, आंदोलन छेड़ेंगे। तो जैसा आपने देखा, हमारे साथ में भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव राम लखन खलीफा जी थे। उन्होंने आप लोगों को बताया और किसानों की लड़ाई लगातार निरंतर भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन आगे लड़ रही है। अर्जुन तिवारी, न्यू 30 देश, नमस्कार।